हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 7th क्लास साइंस के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। छठी क्लास में कक्षा में एक लेसन में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार रेशों पौधों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यू ऑल्सो लर्नड दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और आपने यह भी पढ़ा था कि सिल्क और जो ऊन होती है वो उसके रेशे धागे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शिप और याक। जो ऊन होती है वो जो भेड़ या फिर याक होता है उसके बालों से बनाई जाती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क के रेशे होते हैं वो जो सिल्क का जो कोकून होता है, जो कीड़ा होता है, उससे प्राप्त होते हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर। क्या आप जानते हैं कि जो भेड़ होती है उसके कौन से हिस्से से धागे बनते हैं। Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? क्या आप इस बारे में जानते हैं कि इन रेशों को फिर किस प्रकार ऊन के धागों में बदला जाता है जो हम मार्केट से खरीद कर जिनसे स्वेटर बुनते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। क्या आपको कोई आइडिया है कि किस प्रकार जो सिल्क के रेशे होते हैं उनसे सिल्क बनाई जाती है। विच इज़ वूवन इनटू साड़ी, जिनसे साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी सेल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस अध्याय में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जो ऊन और सिल्क होते हैं। तो देखिए, पहले हम वूल के बारे में पढ़ते हैं। ऊन के बारे में, वूल कम फ्रॉम शिप। जो वूल होती है वो शिप से प्राप्त होती है, गोट से, याक से, एंड सम अदर एनिमल। और भी कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनसे प्राप्त होती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो ये ऊन प्रदान करने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी जो शरीर होता है उसके ऊपर काफ़ी बाल होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आप जानते हैं कि इन जो ये जंतु होते हैं इनकी इतनी मोटी लेयर क्यों होती है बालों की। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। इनके जो बाल होते हैं उनके अंदर काफ़ी हवा रुकी हुई होती है। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो हवा होती है वो गर्मी की कुचालक होती है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। तो जो बाल होते हैं उनसे वो इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। वूल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। जो ऊन होती है वो इन्हीं बालों के रेशों से बनाई जाती है। एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आपके जो हाथ पर या फिर आपके जो बाजुओं पर जो बाल हैं और जो आपके सिर पर बाल हैं उनको महसूस कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। क्या आपको कोई अंतर महसूस होता है। विच वन सीम्स क्वार्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। कौन से थोड़े कठोर हैं और कौन से ज़्यादा मुलायम हैं। Like us, the hairy skin of the sheep has 2 type of fiber that form its fleece. इसी प्रकार जो भेड़ होती है उसके शरीर पर भी 2 प्रकार के बाल होते हैं, उनसे 2 प्रकार के रेशे बनते हैं। फर्स्ट द कोर्स बियर्ड हेयर, जो थोड़े कठोर होते हैं दाढ़ी वाले बाल। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और जो मुलायम बाल होते हैं जो बिल्कुल उसकी जो त्वचा होती है उसके पास होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। जो ये बाल हैं इन्हीं से फिर जो ये पतले बाल हैं, इन्हीं मुलायम बाल हैं, इन्हीं से फिर ऊन बनाई जाती है। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ऐसी प्रजाति हैं इसकी भेड़ की जिनके ऊपर केवल ये जो मुलायम बाल होते हैं यही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। उनके जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, वो स्पेशली चुने जाते हैं ऐसी भेड़ को जन्म देने के लिए जिसके बिल्कुल सॉफ्ट बाल होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding.
तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जिसमें माता पिता को चुना जाता है ऐसी संतान पैदा करने के लिए जिसके सॉफ्ट बाल होते हैं, इस प्रकार की जो ये ब्रीडिंग है इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। मतलब ब्रीडिंग का मतलब होता है जो अगली जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उसको पैदा करवाना। एनिमल दैट यील्ड वूल, ऐसे जंतु जिनसे ऊन प्राप्त होती है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो कई प्रकार की जो ब्रीड्स होती हैं भेड़ों की वो हमारे जो देश है उसके कई हिस्सों में पाई जाती हैं। However, the fleece of sheep is not the only source of wool। परंतु जो ये ऊन जो हमें भेड़ से प्राप्त होती है ये केवल एक ऐसा स्रोत नहीं है कि हमें भेड़ से ही प्राप्त होती है, और भी कई ऐसे एनिमल हैं जहाँ से हमें ऊन प्राप्त होती है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज sheep wool। जो ये बाज़ार में जो नॉर्मली जो प्रेजेंट है जो ऊन वो लगभग भेड़ की होती है। याक वुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक जो पशु है उसकी जो ऊन होती है वो कॉमनली तिब्बत या लद्दाख वाले क्षेत्रों में मिलती है। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो ये मोहेर है ये एक बकरी है जो अंगोरा जिनको बोला जाता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया वहाँ पर प्राप्त होती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। जो ये गोट है बकरी इसके बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी बकरी होती है उसके जो नीचे के बाल होते हैं वो काफ़ी मुलायम होते हैं। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शाल कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। और उनसे जो है शाल बुने जाते हैं जिनको पश्मीना शाल बोला जाता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। फर का मतलब होता है हेयर। जो ऊँट के जो बाल होते हैं उनसे भी ऊन बनाई जाती है। लल्मा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। जो लल्मा है और जो अल्पका है जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं इनसे भी ऊन बनाई जाती है, इनसे ऊन प्राप्त होती है। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। ऐसे जंतुओं की पिक्चर कलेक्ट करिए जिनसे ऊन प्राप्त होती है। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक। अपनी स्क्रैप बुक में उनको चिपकाइए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रा दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। अगर आपको ऐसी फ़ोटो नहीं मिल पाती हैं तो इस बुक में जो दिए गए हैं उनको उनसे वहाँ से लीजिए और अपनी कॉपी में चिपकाइए। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप गोट कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ योर कंट्री। आपकी जो भाषा में जो भेड़ बकरी ऊँट या याक को बोला जाता है उसके बारे में पता लगाइए, या फिर हमारे देश के दूसरे हिस्सों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कीजिए। एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो इंडिया का मैप है या वर्ल्ड का मैप है उसको आउटलाइन कीजिए। फाइंड आउट द एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वुल। और इस मैप के ऊपर ऐसे स्थानों को मार्क कीजिए, निशान लगाइए जहाँ पर ऐसे जंतु मिलते हैं जिनसे ऊन प्रदान की जाती है। यूज डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वुल यील्डिंग एनिमल। और आपको अलग रंग का इस्तेमाल करना है अलग लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पर ऐसे एनिमल हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, रेसे से किस प्रकार ऊन बनाई जाती है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ऊन प्राप्त करने के लिए शिप आर रियर्ड। जो शिप होती है उसको मतलब उसके बाल उतारे जाते हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। उनके बालों को काटा जाता है और फिर उनसे ऊन बनाई जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। आइए इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग और ब्रीडिंग का मतलब है उनकी जो ब्रीडिंग करना और उनकी रियरिंग करना। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स, रियड का मतलब होता है उनको पालना, रियरिंग का मतलब। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। अगर जो इन स्थानों का जो जिक्र किया गया है, अगर आप यहाँ इन स्थानों पर कभी गए होंगे, यू कैन सी
शिपयार्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। शिपयार्ड होते हैं जो इनको भेड़ों को चराने वाले होते हैं। हर्ड का मतलब झुंड होता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो गडरिये होते हैं वो अपने जो भेड़ होती हैं इनके झुंडों को लेकर, ग्रेजिंग का मतलब चराने के लिए लेकर जाते हैं। शिप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो भेड़ होती हैं वो हर्बीवोरस होती हैं, मतलब वो सिर्फ घास या पेड़ पत्तियां ही खाती हैं, पेड़ों की शाकाहारी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप रियर्स ऑल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। उनको चराने के अलावा जो गडरिये होते हैं वो उनका पालन पोषण कैसे करते हैं, उनको क्या खिलाते हैं, उनको जो दाल होती है उनका मिक्सचर खवाते हैं, मक्का खवाते हैं, जवार खिलाते हैं, ऑयल केक मतलब जो सरसों के जो बीज होते हैं उनसे जब तेल निकालने के बाद जो बच जाता है सामान वो खिलाते हैं, एंड मिनरल्स। इन विंटर सर्दियों में शिप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। जो सर्दियाँ आती हैं तो उन जो भेड़ होती हैं उनको अंदर ही रखा जाता है, उनको पत्तियाँ, घास और कुछ सूखा चारा दिया जाता है खाने के लिए। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। हमारे देश के कई हिस्सों में भेड़ों को पाला जाता है ऊन के लिए। टेबल 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool। जो 3.1 टेबल है उसमें कई प्रकार की भेड़ों की प्रजातियों के नाम लिखे गए हैं जो हमारे देश में जिनको पाला जाता है ऊन के लिए। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। जिस प्रकार का टेक्सचर और क्वालिटी जो ऊन की उनसे प्राप्त होती है रेशे की, उसके बारे में भी उस टेबल में बताया गया है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़। कुछ जो हैं ये भेड़ों की प्रजाति ऐसी भी हैं जिनसे काफ़ी मोटे जिनके बाल होते हैं, काफ़ी अच्छी मोटी लेयर होती है बालों की और उनसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और अच्छी मात्रा में ऊन प्राप्त होती है। देखिए जैसे नेम ऑफ ब्रीड है, लोही नाम की होती है, इसमें गुड क्वालिटी होती है ऊन की। ये राजस्थान में, पंजाब में इनको पाला जाता है। इसी प्रकार आप ये सब पढ़ लेना अच्छे से, काफ़ी यूज़फुल हैं ये। mentioned earlier, these ships are selective bred with one parent being a sheep of good breed। मतलब ये जो अच्छी प्रजाति है वो अच्छे पेरेंट को चूज करके बनाई जाती है, जिसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी बोला जाता है। वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। एक बार जब जो भेड़ है उसके ऊपर एक अच्छी सी मोटी सी लेयर आ जाती है बालों की, तो फिर उसकी सेव कर दी जाती है और उससे वो ऊन है जो प्राप्त कर ली जाती है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, किस प्रकार प्रक्रिया होती है रेशों से धागे बनाने की, वो देखते हैं। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। जो ऊन हम प्राप्त करते हैं अपनी स्वेटर बुनने के लिए या फिर शाल बुनने के लिए, वो एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद हमें प्राप्त होती है और उसमें कुछ ये चरण हैं। ये देखिए, स्टेप फर्स्ट, पहला चरण क्या है, द फ्लीस ऑफ शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। जो बाल होते हैं भेड़ के उनको एक उसकी जो त्वचा होती है उसकी पतली लेयर के साथ उसकी बॉडी पर से उतार लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग। इस प्रोसेस को शीयरिंग बोला जाता है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर। कुछ मशीन होती हैं वो बार्बर है जो बाल काटने वाले हैं वो यूज़ करते हैं उनके बालों को उतारने के लिए। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जो बाल उतारे जाते हैं गर्म मौसम में, जब गर्मी आ जाती हैं। दिस अनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ एयर। इससे क्या होता है, वो जो भेड़ हैं वो उन बालों की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनके ऊपर, उसके बिना भी जीवित रह सकती हैं गर्मी में। अगर सर्दी में ऐसा करेंगे तो फिर उनको ठंड लगेगी और उनकी मृत्यु हो सकती है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। जो बाल होते हैं उनसे ऊन के रेशे प्राप्त होते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। जो फिर वो ऊन के रेशे हैं उनसे कुछ प्रक्रिया के बाद जो ऊन के धागे प्राप्त किए जाते हैं। शीयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर सेव्स हिज
बियर्ड। जो शेयरिंग है, जो बाल उतारने की प्रक्रिया है भेड़ की, उसमें भेड़ को जरा भी चोट नहीं पहुंचाई जाती है, क्योंकि जिस प्रकार आप बाल कटवाते हैं, आपके पापा जी सेव करते हैं, उसी प्रकार जो भेड़ है उनकी शेयरिंग की जाती है। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। जो सबसे ऊपर की परत होती है त्वचा की, वो डेड होती है, वो मृत होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और उसी प्रकार जो भेड़ होती है उसके बाल भी दोबारा उगने लगते हैं, जिस प्रकार आपके बाल उगते हैं। स्टेप सेकंड, दूसरा स्टेप देखिए। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट और एंड डर्ट। जो सेव किए हुए जो बाल होते हैं उसके काटे हुए, फिर उनको काफ़ी अच्छे से धोया जाता है बिल्कुल अंदर तक पानी के टैंकों में, ताकि उनके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी हो वो साफ़ हो जाए। दिस इज कॉल्ड स्कॉवरिंग। नाउ डेज स्कॉवरिंग इज डन बाय मशीन। इन दिनों जो धोने की प्रक्रिया है, जो स्कॉवरिंग की प्रक्रिया है, वो मशीनों में की जाती है। स्टेप 3, तीसरा चरण देखिए। आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। फिर उसके बाद शॉर्टिंग की जाती है। द हेयर स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर और डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। फिर क्या होता है, एक फैक्ट्री के अंदर बालों को भेजा जाता है, ताकि वहाँ से जो स्किन है वो अलग हो जाए और जो बाल हैं उनको अलग कर दिया जाए। चौथा चरण देखिए, स्टेप 4। इफ द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। जो छोटे छोटे उसके अंदर फाइबर रह जाते हैं फ्लफी से, जिनको बुर्स बोला जाता है, बुर्ज सा होता है उनके ऊपर, उनको चुन चुन कर फिर बालों से अलग कर दिया जाता है। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। वो उसी प्रकार के बुर होते हैं जिस प्रकार के कई बार आपके जो स्वेटर होती है आपकी, उसके ऊपर भी दिखाई देते हैं, वो गोल गोल से बन जाते हैं। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। फिर उस जो रेसे हैं उनको फिर धोया जाता है और उनको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वुल रेडी टू बी ड्रान इनटू फाइबर्स। और अब जो वो ऊन है उससे धागे बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। स्टेप 5, पाँचवा चरण देखिए। द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब जो रेसे हैं उनको डाई किया जाता है, उनको रंगने के लिए, रंगीन बनाने के लिए, क्योंकि जो नेचुरल प्राकृतिक जो कलर होता है उसके बालों, जो भेड़ और बकरी है उसके बालों का या तो काला होता है या भूरा होता है या सफ़ेद होता है। स्टेप 6, छठा चरण देखिए। द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब उन जो रेशे होते हैं उनको सीधा किया जाता है, उनको कंघी की जाती है और फिर उनको गोल बनाकर उनसे धागे बनाए जाते हैं। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। जो लंबे धागे होते हैं उनसे स्वेटर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। और जो छोटे जो धागे बच जाते हैं उनसे फिर उनके कपड़े बनाए जाते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इंटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जो रेसे से जो धागे बनने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार दर्शाई जाती है। पहले शीरिंग मतलब उनके बालों को काटा जाता है, फिर स्कॉवरिंग मतलब उनको धोया जाता है, फिर शॉर्टिंग मतलब वो जो डेड स्किन होती है और जो बाल होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है, फिर क्लीनिंग ऑफ बुर्स, जो उनके अंदर बुर रह जाता है उसको साफ़ किया जाता है, फिर डाइंग मतलब उसको रंग किया जाता है उन बालों को, फिर रोलिंग मतलब उनसे धागे अलग अलग बना दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।